नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन से आपके मन में जो सवाल था जिसके लिए आप बेकरार थे, वो बेकरारी ख़त्म हो गई है। पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन है उसको लेकर के आप जो कयास लगा रहे थे, वो कयास अब कयास रह गए हैं। जो उस स्पेशल सेशन में होने जा रहा है उसका एजेंडा आ गया है। आप ज़रा रुकिए, वीडियो शुरू कर रही हूँ और लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा। वैसे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरप्राइजेस के लिए जाना जाता है, फिर वो चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर 370 को हटाना हो। सब देश के लिए ज़रूरी थे, लेकिन सब सरप्राइजिंग थे। स्पेशल सेशन का एजेंडा आ चुका है, आपको मैं दिखाती हूँ अभी स्क्रीन पे। ये जारी किया गया है। इसमें 4 स्पेशल बिल हैं जो पास किए जाने हैं। अगला हिस्सा इसका ये है। इसमें जो मेन चीज़ है वो आप देख लीजिए, मैं उसको लास्ट में आपको डिटेलिंग करूँगी आपके साथ उसकी। लेकिन ये सत्र बड़ा ख़ास होने वाला है। एक स्पेशल सेशन है तो ऑब्वियसली इसका सारा सीन स्पेशल होगा, स्पेशल इसमें बातें होंगी। और ये जो संविधान सभा शुरू होने वाली है, 75 साल की संसदीय यात्रा पे इसमें चर्चा की जाएगी। दूसरे, लोकसभा सचिवालय की ओर से जो एक प्रेस नोट जारी किया गया है, उसके अनुसार संविधान सभा से लेकर के अभी तक 75 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं, जो अनुभव हैं, जो यादें हैं, जो सीख है, जो भी मतलब कहना चाहिए कि एजुकेट करती हुई चर्चा है, सब पे बात होगी। इसके अलावा 4 विधेयक भी सूचीबद्ध किए गए हैं। अब ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत दिन से आप लोगों के मन में ये चल रहा था कि न जाने क्या हो जाएगा। तो इनमें एडवोकेट संशोधन विधेयक है 2023। इसके अलावा प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक है। इसके अलावा डाकघर विधेयक है और सबसे खास मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति सेवा शर्त विधेयक सूचीबद्ध है। चारों बिल राज्यसभा से पारित हो चुके हैं, लोकसभा में पेंडिंग है, तो उनका निपटान होगा। संसद का जो स्पेशल सत्र है 18 सितंबर से शुरू होगा, आपको पता ही है, इसीलिए शोर मच रहा था इतना, विपक्ष इस पे हल्ला किए हुए है। सरकार के कामकाज को देखते हुए ये 22 सितंबर तक चलेगा। समय वही रहेगा, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। बहुत अगर ज़रूरी ना हुआ तो किसी दिन ये शाम का 6 बजे का समय जो है कुछ एक्सटेंड भी हो सकता है। हालांकि ये क्लियर कर दिया गया है कि स्पेशल सेशन के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। इससे पहले सरकार ने 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, ताकि उसमें लोगों की जो अंदर की भड़ास है वो सुन सके। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने, अच्छा, प्रहलाद जोशी जी ने ही तो पहले दिन ट्वीट किया था ना, तो अब उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स के ज़रिए ये बता दिया है कि महीने के 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र के पहले 17 सितंबर की शाम को 4:30 बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक है। इसके बारे में सभी को मेल भेज दिया गया है, पत्र भी जाएंगे। ये दोस्तों आप अंडरलाइन कीजिए इसको, ये 17वीं लोकसभा का 13वां संसद सत्र होगा, जबकि राज्यसभा का ये 261वां सत्र भी। दोनों सदनों का ये सत्र प्रश्नकाल या निजी
सदस्यों के कामकाज के बिना आयोजित किया जाएगा। अच्छा, खास बात क्या है इस सत्र की? सत्र के विशेष सत्र की कार्रवाई में 18 सितंबर को पुराने भवन में ही होगी और 19 सितंबर से नए संसद भवन में संसद की कार्रवाई होगी। 19 सितंबर को नए संसद भवन में कार्रवाई शुरुआत के से पहले पूजा होगी। ऑब्वियसली जब कोई नया काम होता है तो पूजा अर्चना की ही जाती है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आपको याद है, इसके साथ कई बातें भी जुड़ी हुई हैं, अब मैं उनका जिक्र नहीं करूंगी। अच्छा, इसके अलावा लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन जो लास्ट वन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, इसको लेकर के विपक्ष के पेट में अब जब उन्हें मेल मिल चुका है तो मरोड़ उठ रहे होंगे। कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि इसी पर सब लोग बात करेंगे और ये समझ लीजिए कि इन्होंने मेल भेजा है बुधवार की इवनिंग को और अब हम बात कर रहे हैं बृहस्पतिवार की। बृहस्पतिवार का दिन और उससे अगला दिन, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार रादर, ये 3-4 दिन बड़े हंगामे वाले होने वाले हैं, क्योंकि मामला मुख्य चुनाव आयुक्त का है और इस पे पहले भी बात हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़े बिल पर राज्यसभा में 10 अगस्त को चर्चा हुई थी और इस बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। राज्यसभा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था। अब जब उन्हें मेल पहुंच चुकी है ना, तो अब ये समझ लीजिए आज पूरा दिन वो काफ़ी गला फड़-फड़ के रोने वाले हैं। और अब देखिए दिन भर क्या होता है। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल ला करके उसे कमज़ोर कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करे। अच्छा, ये जो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था ना कोर्ट ने, उसमें कहा था कि पीएम, प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इसकी नियुक्ति करेगा। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी, इसके बाद राष्ट्रपति इस पे मोहर लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तब ये भी कहा था कि ये प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के कोई कानून नहीं बना लेती और चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पे होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाई रखनी चाहिए। ये निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वोट की ताकत है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इलेक्शन कमीशन का आज़ाद होना, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि वो अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रह करके निभाए। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल और मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे जो बिल है ना, वो सब पेश किए जाने हैं, लेकिन ये राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। तो सब चीज़ें स्मूथली होने वाली हैं। द ओनली थिंग, चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है उस पर हल्ला होगा,
मतलब वहाँ तो हल्ला होगा ही होगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि आज से ही इस पे हल्ला होने वाला है। तरह-तरह के बयान आने वाले हैं और फिर मैं शाम को आपसे डिस्कस करूँगी, आपके साथ आपको बताऊँगी क्या-क्या रहा दिन भर। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, चैनल देखते रहिए और मन से, प्यार से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।